हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज की एक्सेल की इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल, बेसिकली टेबल फॉर्मेट कैसे करते हैं। मेरे पास एक डेटा है जो बना हुआ है यहाँ पर। इस डेटा को अगर टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। इस डेटा को सेलेक्ट करना है आपको। जैसे जब यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल को क्लिक करना है और दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है, तो ड्रैग करोगे तो आपको नेक्स्ट सेल भी सेलेक्ट होता चला जाएगा। इसी तरह से आपको सारे सेल सेलेक्ट करना है, या आप फर्स्ट सेल पर सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, अपने माउस से शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखोगे और लास्ट वाले सेल पर क्लिक करोगे, आपका डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से आप इसको जिस भी फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से ओके करोगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टेबल आपका लग के आ जाएगा। फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट एज टेबल करना है, और यहाँ से जो आएगा बेसिकली जो सेल रेंज सेलेक्ट होके आएगा, ओके करोगे, आपका टेबल फॉर्मेट टेबल क्या होगा, फॉर्मेट बन के एक आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हुआ, डेटा का टेबल बन के आ गया। अब ये जो डाटा का जो टेबल बन के आया है, तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि एक अलग से टैब ओपन होता है, डिज़ाइन टैब। अब ये डिज़ाइन टैब क्या है, डिज़ाइन टैब में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है जैसे हेडर रो चाहिए कि ना चाहिए, बेसिकली फर्स्ट कॉलम हाईलाइटेड चाहिए या ना चाहिए, टोटल रो चाहिए या नहीं चाहिए, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है या नहीं करना है, बैंडेड रो चाहिए, बेसिकली एक डीप और एक लाइट चाहिए कि नहीं, या बैंडेड कॉलम चाहिए, आपको किस तरह से टेबल का फॉर्मेटिंग चाहिए, इसकी हम सेटिंग यहाँ से करते हैं। ये ऑप्शन क्या होता है, फिल्टर होता है ड्रॉप डाउन में। अगर हम यहाँ से हमारा क्या होता है, फिल्टर चलता है। जैसे जब मैं यहाँ से 2-3 रिकॉर्ड को हटा दिया और ओके कर देते, यहाँ से क्या होगा, इसमें से डेटा हमारा फिल्टर होगा, वो हट गया। फिर यहाँ से अगर मैं चेक कर दूँ तो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे चेकड हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ नेम के ऊपर फिल्टर है। अगर मैं कहूँ इनमें से 2 नेम हटा दूँ और ओके करूँ तो उन 2 नेम वाले स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हट जाएंगे इस लिस्ट से। फिर सेलेक्ट करके यहाँ से हम ये कर सकता हूँ। फिर से मैं क्या करूँ, यहाँ से फिल्टर पर तो ये जेड असेंडिंग कर सकता हूँ, फिर यहीं से डिसेंडिंग में कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो सॉर्ट बाई कलर के हिसाब से भी कर सकता हूँ। अगर अभी कलर है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ से फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम उसको कलर के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से चाहूँ तो इस सेल को जो हमारा है इसकी क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से भी हम टेबल के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको फिल्टर बटन, जो ये हमारा एरो बटन ये है, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से फिल्टर बटन अनचेक कर दीजिएगा। ये फिल्टर बटन आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर से ज़रूरत होगा आप यहीं आइएगा, जैसे बेसिकली जैसे ही आप इस टेबल के अंदर आप अपना कर्सर को क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको फिल्टर डिज़ाइन टैब एक ओपन हो जाएगा उस टेबल से रिलेटेड, और यहाँ से आप फिल्टर बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका फिल्टर बटन शो हो जाएगा। उसी तरह से इस टेबल को क्या करना है, अगर रिसाइज यहाँ टेबल का नाम देना, अभी क्या है, टेबल का नाम क्या है, 2 है। इस टेबल का नाम कुछ और आपको देना है तो यहाँ से इसके अंदर जाके आप इस टेबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप टेबल के साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी टेबल का साइज हमारा इतना है, मैं इसको कम करके इतने पार्ट को ले लेता हूँ टेबल के अंदर, ओके करूँगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, टेबल के हमारे एरिया से बाहर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। क्या करना है, रिसाइज पर क्लिक करना है, आपको जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को ड्रैग करना है और देन ओके कर लेना है। तो हमारा क्या हुआ, टेबल रिसाइज हो गया, बेसिकली हाफ टेबल हो गया, हाफ विदाउट टेबल के अंदर आ गया, फॉर्मेट के अंदर आ गया। उसी तरह से अगर इसमें से अगर डुप्लीकेट रो को रिमूव करना है, जैसे कि इसमें से यहाँ से अगर कोई डुप्लीकेट रो है, जैसे जब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं डुप्लीकेट रो यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर एक रिकॉर्ड का और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से। बेसिकली 101 और 105 क्या है, इसके अंदर डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट रो को अगर हटाना है, इसमें से डुप्लीकेट डेटा को, तो रिमूव डुप्लीकेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करूँगा तो बेसिकली क्या हुआ, जो वो जो 2 रिकॉर्ड था, 2 रिकॉर्ड फाउंड हुआ था, वो हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, समराइज विद पाइवट टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पाइवट टेबल में समराइज कर सकते हैं, मतलब एक रिपोर्ट बना सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये बेसिकली पाइवट जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पाइवट को। अभी हम आते हैं अपने टेबल के ऊपर। बेसिकली अभी मैं अपने टेबल के ऊपर आता हूँ और इसके डिज़ाइन टेबल के ऊपर आता हूँ और कन्वर्ट रेंज। अब इसको रेंज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को हम रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये क्या हुआ, ये टेबल से मेरा हट गया और ये नॉर्मल रेंज में आ गया। फिर इंसर्ट स्लाइसर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्लाइसर खुल के आएगा। फिर यहाँ पर मैं जिस पर भी चेक करूँगा और ओके करूँगा तो उसके हिसाब से क्या हुआ जी, ये मेरे पास एक फ़िल्टर अलग से खुल के आएगा। अब जिसके नाम को क्लिक करूँगा क्या होगा, वही फ़िल्टर होके आएगा। अगर रिमूव करना है आपको यहाँ से फ़िल्टरिंग, तो यहाँ से आप रिमूव बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये हमारा स्लाइसर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब स्लाइसर भी हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, ये जब इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम डिटेल में स्लाइसर को पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट एज, अगर इस डेटा को शेयर पॉइंट पर या कहीं एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। और तो ये बेसिकली अब आते हैं फिर से होम टैब के अंदर हम, और होम टैब में अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें काम है क्या है, अब यहाँ पर ये जो मैं टेबल बनाया हूँ, इस टेबल के पार्टिकुलर सेल को भी मैं चाहूँ तो इस तरह से सेलेक्ट करके अलग अलग पार्टिकुलर सेल का भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से। जिस भी सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा उसके डिज़ाइन को, फॉर्मेट को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। अगर आपको जैसे 1 और 2 के बीच में कोई एक रो इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 के ऊपर राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आएगा। अगर इसके जैसे कि अगर 5 के नीचे 4 के नीचे करना है तो 5 के ऊपर आपको रखना है और इंसर्ट कर देना है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको कॉलम ऐड करना है, जिसके भी पहले आपको कॉलम ऐड करना है उस पर आपको कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा क्या हो, रो और कॉलम हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इंसर्ट सेल इंसर्ट कर सकते हैं पूरा। उसी तरह से इंसर्ट सेट रो, तो पूरा सेट ऑफ रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से इंसर्ट सीट करेंगे तो हम यहाँ से पूरा एक नया सीट ले सकते हैं, या प्लस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया सीट आप बना सकते हो। उसी तरह से अगर आपको पार्टिकुलर सेल को या सीट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ से पार्टिकुलर सीट को डिलीट करना है। जैसे सीट 5 मेरा डिलीट हो गया। अगर इसमें से पार्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ से पार्टिकुलर रो को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं यहाँ जो भी फॉर्मेट किया हूँ इसमें भी और जैसे जो फॉर्मेट में आया, जैसे रो की हाइट बढ़ाना है तो यहाँ से मैं रो की हाइट यहाँ पर वैल्यू दे के ओके करूँगा तो इस रो की हाइट क्या सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। उसी तरह ऑटो फिट हाइट भी कर सकता हूँ। यहाँ और भी तरह तरह के फॉर्मेटिंग है जिनको आप यूज करके आप देख लेना एक बार। इसके बाद आप चाहो तो जितने भी हम फॉर्मेटिंग लगाए हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के साथ सारा क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दूँ तो ओनली क्या हुआ, फॉर्मेट क्लियर हुआ बेसिकली। उसी तरह से यहाँ से अगर चाहें जैसे यहाँ 72 नहीं है बेसिकली नहीं है और 47 पर मैं क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर है 47 ये ऊपर वाले सेल में फिल हो जाए। ये क्या वजह, ऊपर नीचे वाला जो वैल्यू है ऊपर फिल हो गया, इस सेल में रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं फिल पर क्लिक करूँगा। राइट वाले वैल्यू को फिल करना है तो राइट पर क्लिक करूँगा। अगर यहाँ से फिल से मैं अगर लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट वाली वैल्यू फिल हो जाएगी इस सेल के अंदर। अगर मैं डाउन करूँ तो ऊपर वाली वैल्यू इस सेल के अंदर फिल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से फिल ऑप्शन होता है बेसिकली। अगर डेटा को सॉर्टिंग करना है तो आप यहाँ से भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करूँ, या यहाँ से बेसिकली क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से A to Z किया तो ये अल्फ़ाबेटिकल हो गया और यहाँ से Z to A बेसिकली ये हो गया। और कस्टम सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप पार्टिकुलर कंडीशन दे के भी क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर आप कोई चीज़ इसमें से फाइंड करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस पर आप क्लिक करो, यहाँ से फाइंड करोगे। अगर जैसे कि 110 का फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड करूँगा, 110 जहाँ लिखा होगा मेरा कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, 110 की जगह 120 करना है। अगर रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो 110 वाला क्या हुआ, मेरा 120 हो गया। उसी तरह से अगर किसी पार्टिकुलर सेल के ऊपर जाना है तो गो टू क्लिक करूँगा और रेफरेंस यहाँ डालूँगा और ओके गो टू। अभी बेसिकली हमारा काम नहीं करेगा, हम आगे इसको पढ़ लेंगे गो टू।